बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट फिजिक्स के एमसीक्यूज को सॉल्व करे थे। लास्ट क्लास में हमने 1 और 2 के एमसीक्यूज को सॉल्व किया था। अब हम बात करेंगे आज की क्लास में चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। इन दो चैप्टर्स के एमसीक्यूज देखेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 3 पर आते हैं। चैप्टर नंबर 3 नाम है इसका काइनेमैटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। इस चैप्टर में आपने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन जैसी टर्म्स पढ़ी थी। जो अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उस ऑब्जेक्ट में जो फिजिकल क्वांटिटीज डेवलप हो जाती है वो पढ़ी थी। और आखिर में हमने 3 इक्वेशंस को ड्राइव किया था और फिर फ्री फॉल मोशंस को डिस्कस किया था। तो चलें जी इस चैप्टर के एमसीक्यूज देखते हैं। अ वेक्टर क्वांटिटी इज, नीचे 4 जो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब याद होगा आपको, इसी चैप्टर में हमने पढ़ा है कि 2 किस्म की फिजिकल क्वांटिटीज होती है, डायरेक्शंस वाली और एक वाला डायरेक्शंस वाली। जो डायरेक्शंस वाली होती है उनका हम कहते हैं वेक्टर्स, और जिनमें डायरेक्शंस नहीं होती उनका हम कहते हैं स्केलर। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो नीचे 4 फिजिकल क्वांटिटीज है इनमें से कौन सी वेक्टर है। इट मींस 3 स्केलर है। अगर हम देखें तो इसी चैप्टर की ये फिजिकल क्वांटिटी है जो हमने पढ़ी थी कि वेक्टर होती है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बाकी ये जो डेंसिटी होता है, टेम्परेचर होता है, डिस्टेंस होता है, ये सारी स्केलर क्वांटिटीज होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ये डेफिनेशन में भी आ जाता है कि वेलोसिटी में अगर तब्दीली आ रही होती है और टाइम से अगर हम उसका रेट निकालते हैं तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बनती है। इसी चैप्टर में आपने पढ़ा है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। उसके बाद है जी एमसीक्यूज नंबर 3। ये एमसीक्यूज इस चैप्टर का तो नहीं है, चैप्टर नंबर 4 का है, लेकिन आज की क्लास में हमें चैप्टर 4 को भी देखना है, लिहाजा इसको भी देख लेते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसने किस चीज का कॉन्सेप्ट हमें दिया था। तो यहाँ ऑल्सो का वर्ड भी डाले तो बेहतर होगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ, एक्चुअल में तो जगह फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने फोर्स का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, लेकिन यहाँ फोर्स नहीं पूछेंगे, यहाँ जहाँ जवाब आएगा इनर्शिया का। तो इसलिए कहा था मैंने गिव ऑल्सो गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ। तो एक्चुअल में हमें जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन का, वो कॉन्सेप्ट देता है किस चीज का, फोर्स का। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने हमें फोर्स के बारे में बताया था कि फोर्स क्या होता है, और उसके साथ साथ एक और चीज का कॉन्सेप्ट दिया था, इनर्शिया। इनर्शिया क्या होती है। फोर्स जो है आपके ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करता है या करने की कोशिश करता है, जबकि इनर्शिया आपकी स्टेट की चेंज को रोकती है। लड़ते हैं ये दोनों, फोर्स चेंज करने की कोशिश करता है, इनर्शिया चेंज करने की कोशिश रोकती है, ठीक है। तो इन दो चीजों का कॉन्सेप्ट दिया था, फोर्स और इनर्शिया का। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑल्सो give the concept of inertia. Question number 4, the speed of body in a given direction. अगर स्पीड एक खास डायरेक्शन में हो इस कॉल्ड है। तो डायरेक्शन वाली स्पीड को हम वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। अगर स्पीड है और डायरेक्शन नहीं है तो वो स्पीड कहलाती है, और स्पीड भी है उस पर डायरेक्शन भी है तो फिर हम उसको वेलोसिटी के टर्म से इंडिकेट करते हैं। Question number 5, the free falling bodies have a value of g। जो आपकी फ्री फॉल बॉडीज होती है उनमें जो g की वैल्यू होती है उसको हम कितना ले रहे होते हैं या कितनी होती है। तो इसका आंसर है जी कांस्टेंट वैल्यू रख रहे होते हैं हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 देखा हमने, अब हम आते हैं 6 की तरफ। 6 क्या लिखा हुआ है, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, नॉट अ नहीं है, यानी कि स्केलर कौन सी है। क्यों कह लें आप, इनमें से जो नीचे 4 फिजिकल क्वांटिटी इसमें से स्केलर कौन सी है। तो देखिए जी, मोमेंटम एक वेक्टर होता है, वेट एक वेक्टर होता है, टॉर्क भी एक वेक्टर होता है। प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 7, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। आपसे स्केलर पूछा जा रहा है, ठीक है। अब इस बार आपसे स्केलर पूछा जा रहा है कि स्केलर कौन सी है, यानी बाकी 3 जो है वो वेक्टर होते हैं। तो टॉर्क जो है वो एक वेक्टर होता है, फ्रीक्वेंसी एक स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपने अभी नहीं पढ़ी, मैट्रिक क्लास में आप पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर होती है ये भी एक वेक्टर है, मोमेंटम भी एक वेक्टर है। तो कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डबल देन द एक्सेलरेशन प्रोड्यूसेस। अगर आप एक ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्स को डबल कर देते हो तो फिर एक्सेलरेशन का क्या होगा, ठीक है। अगर आप
तो इस एमसीक्यू पूछ रहे हैं कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्स को डबल कर देते हैं, डबल मतलब दुगना, तो फिर जो एक्सेलरेशन उस फोर्स की वजह से पैदा होगी उसका क्या हाल है। अगर हम फोर्स के फॉर्मूले को ध्यान में लाए तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू ma, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। एक फोर्स है, एक एक्सेलरेशन है, F के आगे 1 यानी कुछ भी नहीं है तो 1, कोफिशिएंट 1। एक्सेलरेशन के आगे भी कुछ भी कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1, या कोई पावर नहीं लगेगी इसका मतलब है 1। तो फोर्स और एक्सेलरेशन इस फॉर्मूले में एक एक है। अगर आप डबल कर दो, फोर्स डबल कर दो तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, डबल हो जाएगा। करेक्ट आंसर है जी कि अगर हम फोर्स को डबल कर देते हैं तो उससे पैदा होने वाला एक्सेलरेशन भी डबल हो जाता है। Which of the following is a vector quantity? इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है? देख रहे होंगे आप कि ये स्केलर वेक्टर वाली चीजें ज्यादा पूछी जा रही है, तो इस चीज से रिलेट आता है एमसीक्यू तो ज्यादा ही आता है। ये जरा ध्यान में रखिएगा कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी। आपने हर फिजिकल क्वांटिटी के साथ साथ ये भी देखा था कि वो स्केलर है या वेक्टर है, तो इन बातों को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन सी स्केलर होती है, कौन कौन सी वेक्टर होती है। हाँ, तो इसमें एमसीक्यूज में पूछा हमसे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कि आपके पास नीचे जो 4 फिजिकल क्वांटिटीज है उनमें से वेक्टर कौन सी है। स्पीड, टाइम और लेंथ, ये तीनों स्केलर, ठीक है, ये तीनों स्केलर है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 10, बाय डिवाइडिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी बाय टाइम। अगर हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दें, वी ऑब्टेन डैश, हमें क्या मिलेगा, डिवाइडिंग डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अच्छा, अगर आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हैं एस अपॉन टी या डी अपॉन टी, तो ये बनती है वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एस अपॉन टी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। हमारे पास आंसर क्या आएगा, एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, यहां अगर डिस्टेंस लिखा हुआ होगा बाय डिवाइडिंग डिस्टेंस, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम वो स्पीड होता है, और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम ये वेलोसिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 11, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, 5 न्यूटन की फोर्स आपको दी हुई है, एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ वेट 9.8 न्यूटन। एक बॉडी पर आप 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो, जबकि उस बॉडी का मास नहीं, वेट, वेट आपको दिया हुआ है 9.8 न्यूटन। व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, आपको बताना है कि एक्सेलरेशन जो है वो कितना प्रोड्यूस होगा। अरे जी, अब हमें फोर्स का फॉर्मूला ये आपने ये खुद सॉल्व करना है, सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल की तरह से। 5 न्यूटन फोर्स दी हुई है, वेट आपको दिया हुआ है 9.8 न्यूटन, ठीक है, दो चीज आपको दी हुई है। लेट मी हाईलाइट इट, कैसे हाईलाइट करूं, ऐसे हाईलाइट करूं। एक आपको ये दिया हुआ है कि 5 न्यूटन, और एक आपको ये दिया हुआ है वेट, दो चीज आपको दी हुई है। वेट की मदद से आप निकालोगे मास, जैसे वेट का फॉर्मूला होता है W इक्वल्स टू mg, और इसमें से अगर आप मास बनाए तो मास का हो जाएगा m इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाय g। यानी वेट को अगर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से डिवाइड कर देते हो, आपको मास मिल जाएगा। फिर उस मास और ये जो फोर्स दी हुई है, इन दोनों की मदद से आपने एक्सेलरेशन निकाली। इसको आपने, मैं इसको अभी सॉल्व नहीं कर रहा, इसको आपको छोड़ देता हूँ, या आपने खुद करना होगा, न्यूमेरिकल, अच्छा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हो, ठीक है। तो देख लेगा इसमें से क्या आंसर आता है, तो मुझे चेक करा देगा बाद में। Such type of motion in which every particle of the body has exactly the same motion, उस मोशन को हम क्या कहते हैं जिसके अंदर ऑब्जेक्ट के हर पार्टिकल का सिमिलर मोशन होता है, एक ही जैसा मोशन होता है, उसको हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। क्वेश्चन नंबर 13, अ बॉडी मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, द स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड, तो उसके स्टेट ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं। स्ट्रेट लाइन में चलने वाले मोशन जो है वो एक्चुअल में ट्रांसलेटरी मोशन की एक टाइप होती है, लीनियर कहा जाता है। मोशन ऑफ पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ, पेंडुलम का मोशन इनमें से किस मोशन की टाइप की एग्जांपल होता है। तो पेंडुलम का मोशन जो है वो वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल होता है। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी एक न्यूमेरिकल की तरह है, इसको भी आपने कुछ सॉल्व करना होगा। कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक गाड़ी रुकी हुई थी, स्टार्ट हो गई। अब आपको पता है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इट मींस कि इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई।
is uniformly accelerate to a speed of 30 मीटर पर सेकेंड। अब उसकी ऐसा एक्सेलरेशन बढ़ते हुए उसकी जो स्पीड एक्सेलरेशन आ गई उसकी वजह से उसकी स्पीड हो गई 30 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल जीरो, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई, फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड्स टाइम। तीसरी चीज आपको दिया हुआ है टाइम। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार, तो गाड़ी ने कितना डिस्टेंस तय किया है, कितना फासला तय किया। बहुत ही इजी सा न्यूमेरिकल है। इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई है 0, फाइनल वेलोसिटी आपको दी हुई है 30 मीटर पर सेकेंड, जबकि टाइम आपको दिया हुआ है 6 सेकेंड। मालूम आपको डिस्टेंस करना है, ठीक है, तो यह आपने खुद करना होगा। तीन चीजें हैं आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम, तीन चीजें, और डिस्टेंस निकालना है। अब डिस्टेंस के लिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करोगे। ऐसी कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है जिसमें डिस्टेंस मालूम करना हो और एक्सेलरेशन ना हो, ठीक है। तो आपको इसमें सबसे पहले डिस्टेंस से भी पहले एक्सेलरेशन निकालना होता है, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है vf माइनस vi डिवाइडेड बाय टाइम। तीनों चीज आपको मिलेगी। vf भी आपके पास 30, vi आपके पास है 0, टाइम आपके पास है 6। तो सबसे पहले आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो। जब एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगा तो फिर आप सेकंड या थर्ड इक्वेशन को यूज करके डिस्टेंस निकाल सकते हो। आप निकाल लोगे और इसको यहां मेंशन कर दोगे। जी चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज देखेंगे हम। चैप्टर नंबर 4 का नाम है मोशन एंड फोर्स, और इसमें जो हमारे पास पहला है जी एमसीक्यूज वो आपसे एसआई यूनिट फोर्स का पूछा जा रहा है। ये अभी ऊपर भी आया था हमारे पास, ये एसआई यूनिट चैप्टर 2 में भी आया था। सॉरी, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज मीटर, ये m5 नहीं है, m स्क्वायर होगा, किलोग्राम या न्यूटन। तो करेक्ट आंसर है न्यूटन। न्यूटन होता है जी फोर्स का स्टैंडर्ड। इफ मास ऑफ अ बॉडी इज 10 किलोग्राम, अगर एक ऑब्जेक्ट है और उसका मास 10 केजी है, 10 किलोग्राम है, इट्स वेट विल बी, उसका वजन, उसका वेट क्या होगा। मास दिया हुआ, वेट कैलकुलेट करना है। वेट का फॉर्मूला होता है mg, मास को आप ग्रेविटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 को अगर आप 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 98 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के दूसरे मायने या दूसरा मतलब क्या होता है। तो हमने देखा था फोर्स का असल में जो यूनिट बनता है वो यही बनता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे पढ़ा है हमने, इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म यूज करा था न्यूटन। तो आप न्यूटन बोले या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोले, सेम है, एक ही जैसा है, सेम बात है। लिहाजा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इक्विवेलेंट क्या होता है, न्यूटन, और ये फोर्स का यूनिट है। रेट ऑफ वेलोसिटी इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, अगर हम वेलोसिटी का रेट निकालने, वही टाइम रेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होना चाहिए, या पूरी वर्डिंग होनी चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर हम रफ्तार में होने वाली जो तब्दीली है, वेलोसिटी में अगर चेंज आ रहा है, उसको अगर हम टाइम से उसका रेट बना ले तो इसको हम क्या कहते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 5, इक्विवेलेंट वेट ऑफ 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम का के बराबर वेट कितना होता है, यानी वही 10 किलोग्राम का वेट आपसे पूछा जा रहा है कि 10 किलोग्राम को वेट में कन्वर्ट करना है। अभी हमने ऊपर किया है इसको, 98 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सेलरेशन ऑफ 1 किलोग्राम बॉल फॉर डाउनवर्ड मोशन। अगर आपके पास 1 किलोग्राम वाली बॉल है और वो डाउनवर्ड मोशन में है, नीचे आ रही है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। यहाँ ये फ्री फॉलिंग बॉडीज उससे रिलेटेड, ये चैप्टर 3 का है। वैसे तो हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था कि अगर एक ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा होता है, फ्री फॉल होता है, भले उसका वजन कुछ भी हो, इट हैज सेम एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को ये हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 7, द डिस्टेंस कवर्ड पर सेकंड, एक सेकंड में जो फासला तय किया जा रहा होता है बाय मूविंग बॉडी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड, ये आंसर लिखा हुआ आगे, गलती है ये। तो आपसे कह रहे हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट चल रहा होता है तो एक सेकंड में वो जितना फासला तय कर रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं। एक सेकंड में जितना फासला तय कर रहा होता है उसको क्या कहते हैं, साथ साथ डायरेक्शन भी हो, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो एक ऑब्जेक्ट अगर चलना शुरू करता है एक खास डायरेक्शन के अंदर और एक सेकंड में वो जितना भी फासला तय करता है, इट इज टर्म एज सॉरी वेलोसिटी। मैं इसको रब कर दूं, मैंने गलत लगा दिया, डिस्प्लेसमेंट।
वो क्या कहलाता है जी? वो कहलाता है वेलोसिटी। और अगर डायरेक्शन नहीं होती तो फिर वो कहलाता है स्पीड। अगला एमसीक्यूज है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई है, मास और एक्सेलरेशन को हम मल्टीप्लाई करें क्या बनता है? एम। मास मतलब एम, एक्सेलरेशन मतलब ए, तो एम ए इज इक्वल टू ये बनता है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला है डब्ल्यू इज एफ इज इक्वल टू एम ए। अच्छा जी, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। हमने अभी 8 किया था, प्रोडक्ट ऑफ मास और एक्सेलरेशन। अब हम आते हैं इस पर। अ बुलेट ऑफ मास 0.1 किलोग्राम is fired with a speed of 100 meter per second. The mass of gun is 50 kg. The velocity of recoil is। अब ये तो पूरा एक न्यूमेरिकल और काफी लेंथी न्यूमेरिकल है ना, उसको एमसीक्यूज बना दिया। ये न्यूमेरिकल आपने किया था जी कि आपके पास एक बुलेट है, गन के अंदर मौजूद है। जब वो दोनों मौजूद होती है, यानी कि आपके पास बुलेट आप फायर नहीं करेंगे तो गन का जो रिक्वायर, गन की जो वेलोसिटी है वो भी जीरो है और जो बुलेट की वेलोसिटी है वो भी जीरो है। बिफोर कोलिजन दोनों की वेलोसिटी जीरो होती है। तो U1 और U2 दोनों U1 और हाँ U1 और U2 ये दोनों जीरो हो जाएंगे। दोनों बॉडीज की बिफोर कोलिजन वेलोसिटी जीरो है। उसके बाद जब आप गन फायर करते हो तो बुलेट आपकी एक डायरेक्शन में आती है, गन का जो रिकॉइल है वो एक अलग डायरेक्शन में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ये वाला न्यूमेरिकल है जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। इस जैसे आपको 2 दफा न्यूमेरिकल मैंने कराए थे, इसको सॉल्व कर लिएगा। क्वाइट लेंथी, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है आपके लिए, तो सॉल्व करके इसका आंसर मेंशन कर देगा, फिर मुझे बता दिएगा क्या है, मैं चेक करूंगा। क्वेश्चन नंबर 10, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बॉडी ड्यू टू व्हिच इट टेंड्स टू रिटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन। एक ऑब्जेक्ट की खूबी या खासियत जिसकी वजह से उसका जो भी स्टेट होता है, स्टेट ऑफ रेस्ट हो या स्टेट ऑफ मोशन हो, ये उसी को मेंटेन करने की कोशिश करता है। उस खासियत को हम क्या कहते हैं? अभी आपको मैंने चैप्टर 3 में भी बताया था कि जब हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ की बात की थी कि फर्स्ट लॉ बताता है न्यूटन का कि एक ऑब्जेक्ट, फोर्स क्या होती है कि ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने की कोशिश करती है, जबकि इनर्शिया क्या होती है, ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज होने से रोकती है। तो यहाँ टेंड्स टू रिटेन यानी कि आपके जो भी ऑब्जेक्ट की स्टेट है उसको रोका जा रहा है, इट मींस इट इज इनर्शिया। जबकि नीचे वाले एमसीक्यूज में वही बात की है जी, द एजेंसी व्हिच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट, यानी कि वो चीज जो आपके ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने की कोशिश करती है, रेस्ट या मोशन, इन दोनों को चेंज करने की कोशिश करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो फोर्स है। याद रखिएगा, फोर्स जो होती है वो आपके ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने की कोशिश करती है या चेंज कर देती है, जबकि इनर्शिया उसको रोकती है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर होता है? ये एमसीक्यू अभी आ चुके हैं ऊपर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन के बराबर होता है। द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट, एक ऑब्जेक्ट जो रुका हुआ है, रेस्ट में मौजूद है, उसका मोमेंटम कितना होगा? मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी जीरो है, तो अगर आप मास को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो मोमेंटम होगा। तो उस ऑब्जेक्ट का कोई मोमेंटम नहीं होता, जो ऑब्जेक्ट रुकी होती है, अब जो मोमेंटम सिर्फ चलती हुई चीजों का होता है। तो ये हो गया जी चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यू। आज की क्लास में 3 और 4 के एमसीक्यू देखे थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बाकी एमसीक्यू देखेंगे। ख्याल रखिएगा अपना।